सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम करंट अफेयर की क्लास आपको दे रहे हैं। ये मई 2023 की मई में हुई मुख्य घटनाओं पर कुछ प्रश्न आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो पहले दिवस देखेंगे, फिर मई में जो मेन घटनाएं हुई थी, जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा ये प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे आपकी परीक्षा में हम हेल्प कर सकें। हमारी चैनल से पढ़ाए हुए, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए, तैयार किए हुए मेहनत से वो नोट्स और वो प्रश्न आपको परीक्षा में मिले, इससे बड़ी खुशी नहीं है हमारे लिए कोई। विद्यार्थियों, नाम और पैसा बहुत अधिक कमाने की चाहत बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि हमको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए यही उद्देश्य था हमारा ये चैनल शुरू करने का। चलिए आप शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक, 1 मई देखिए, 1 मई को आपका मालूम है, जैसा आपको इंटरनेशनल लेबर डे होता है। ठीक, ये तो मालूम होगा आपको। 1 मई को लेबर डे है। अब क्या है, 2 मई को क्या है, विश्व अस्थमा दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस है। अब थीम भी पूछने लगे हैं, तो अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये है 2 मई की विश्व अस्थमा दिवस की थीम। क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट देखेंगे, 3 मई को देखेंगे। 3 मई है अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ शुरुआत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 से ही इसकी शुरुआत हुई है। अभी अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत अभी से हुई है। और 3 मई को आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को ही। ठीक, 5 मई क्या है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। थीम क्या है? एक्सिलरेट एक्शन टुगेदर, सेव लाइफ्स, क्लीन योर हैंड। ठीक, सेव लाइफ, क्लीन योर हैंड, 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट है आपका 7 मई क्या है, विश्व एथलेटिक्स दिवस है। थीम देख लिए, एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। एथलेटिक्स फॉर ऑल 7 मई है, ए न्यू बिगिनिंग। और 8 मई है विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी भी थीम 2023 की है, एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट। ठीक, इसमें 11 मई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप्स, ज्वाइनिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये इग्नाइटिंग है, ज्वाइनिंग नहीं है, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 11 मई विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा आपका। ठीक है, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा है ये। जैसे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये आपका आ सकता है। वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ। ठीक, और प्रौद्योगिकी वाला भी ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक, 11 मई को और 13 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। थीम क्या है? फाइट डेंगू, सेव लाइफ। नेक्स्ट मई में क्या है, 17 मई को देखिए। 17 मई को है विश्व रक्तचाप दिवस। तो मीजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर लिखा है। ठीक, 17 मई को क्या है, विश्व रक्तचाप दिवस। ये है 20 मई, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस क्या है? 20 मई को है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को। 22 मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम क्या है जी जैव विविधता की? वो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 23 मई को है विश्व कछुआ लिखा है, कदुआ नहीं, कछुआ दिवस है। आई लव टर्टल, आई लिखा है, आई लव टर्टल्स, 23 मई को। 24 मई है भारत में राष्ट्रमंडल दिवस। 31 मई को क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ग्रो फूड नॉट टोबैको, ये है आपका। ठीक, ग्रो फूड नॉट टोबैको, ये मोस्ट हम लगा देते हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। तो विश्व तंबाकू दिवस की थीम क्या है? ग्रो फूड नॉट टोबैको। और UNEP द्वारा जो थीम दी गई है, कमिट टू क्विट। ठीक, UNEP ने दी है कमिट टू क्विट, बाकी ये थीम मिली हुई है, ग्रो फूड नॉट टोबैको। चलिए दिवस और थीम आपको मेन का एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, इसमें तो काफ़ी हर दिन दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय 1 मई को तो मालूम ही, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। 2 मई को देख लीजिए, इसकी थीम हो सकता है पूछ लें, विश्व अस्थमा दिवस की, अस्थमा केयर फॉर ऑल है। ठीक, और
ये नया शुरुआत हुई 3 मई अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस नए 2023 से ही। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है और तेंदुआ दिवस भी नया मनाने की शुरुआत हुई है 2023, तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक। 3 मई को वाला ज़्यादा। और नेक्स्ट आपका 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ज़्यादा की बात बता रहे हैं। एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक। और इसमें 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक। और पढ़ एक बार सब लीजिएगा, लेकिन कुछ हैं इसको विशेष ध्यान दे दीजिएगा। इतने सब हैं, सब याद नहीं विद्यार्थियों, किसी को रह जाते हैं। तो 16 मई को है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, थीम फाइट डेंगू सेव लाइफ, ठीक। और 20 मई वाला हमने बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक, 20 मई को है। थीम्स की कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट हमने आपको बताया ना, ये 31 मई वाला ग्रो फूड नॉट टोबैको, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक। चलिए अब कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए भारतीय नई संसद से प्रश्न है नए, इसका हमने अलग से वीडियो भी आपको दिया है। प्रश्न देखिए फिर से, नई जो हमारी संसद बनी हुई है उससे प्रश्न हमने अलग एक्स्ट्रा वीडियो आपको दे दिया है, देख लीजिएगा। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये हुआ था 28 मई, बाई मिस्टेक 20 लिख गया है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी द्वारा किया गया। किस तिथि को किया गया? 28 मई 2023 को, ठीक, दिन रविवार था। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नए संसद की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर को रखी गई, 10 दिसंबर 2020 को, ठीक, 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो HCP डिजाइन्स, इस कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन बनाया था, ठीक। तो 28 मई याद रखिए उद्घाटन हुआ, 10 दिसंबर को आधारशिला रखी गई इसकी, ठीक। HCP इसने, इस कंपनी ने डिजाइन किया। नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ठीक। और देखिए नए संसद भवन का आकार कैसा है? देखिए नया संसद भवन आपका त्रिकोणीय आकार का है, ठीक। आकार ये पूछ सकते हैं कैसा है आकार। और इसके वास्तुकार कौन है? ये है विमल पटेल, विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, ठीक। और इसका आकार कैसा है? नया संसद भवन का त्रिकोणीय है। वास्तुकार पूछ सकते हैं या पूछें क्या कैसा आकार है, ठीक। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित सेंगोल फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू से संबंधित चोलकालीन वंश है, ठीक, चोल वंशकालीन। देखिए नए लोकसभा के जो अध्यक्ष की सीट के पीछे एक सेंगोल स्थापित है, ठीक है। ये सेंगोल क्या है? सेंगोल विद्यार्थियों, सेंगोल जो है ये एक स्टिक टाइप का है, ठीक है। और ये चोल वंशकालीन चलता आ रहा है एक प्रतीक के रूप में, ठीक है। जैसे आप प्रतीक के रूप में किसी को देते हैं जब सत्ता हस्तांतरण होती है, एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता जाती है तो सेंगोल का भी स्थानांतरण होता है, तो उसी को प्रतीक के रूप में सेंगोल को रखा गया हुआ है। तो इस प्रकार से जब नेहरू जी ने पहले भारत के प्रधानमंत्री बने तो अंग्रेज़ों को एक ये सेंगोल उनको दिया था, फिर वही सेंगोल वापस लिया था प्रतीक के रूप में कि सत्ता अब हमारी सत्ता, आप हमारे यहाँ में सत्ता का ट्रांसफ़र। तो ये प्रश्न आ सकता है सेंगोल किसका प्रतीक है? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ये चोल वंशकालीन जो प्रथा चल की आ रही थी उसी को, और उसके बाद नेहरू जी ने जो प्रथा उसको आगे बढ़ाई, तो उसी को लोग, चूँकि भवन पूरा बदला है ना, तो इसको सेंगोल को प्रतीक के रूप में रखा गया है। चलिए खेत देखेंगे, सेंगोल से उससे प्रश्न आ जाए ना तो आप 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस काल की है? चोल वंशकालीन है। किससे नेहरू जी ने जब से इसकी शुरुआत की थी सत्ता का, जब उनको मिली थी, और कहाँ लगी है? लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में लगी है, ठीक है। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का। 3-4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ। क्षेत्रफल कितना है आप बता सकते हैं? 65,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका उसका क्षेत्रफल है। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी? अधिकतम 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है नए संसद भवन में, ठीक। लोकसभा चैम्बर की थीम किस पर आधारित है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों
एक थीम पर बने हुए हैं, ठीक है, और उसके फोटो भी लगे हुए हैं। तो ये थीम लोकसभा की थीम क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। और नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, ठीक है। राज्यसभा की थीम क्या है? राज्यसभा की थीम है कमल, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। तो लोकसभा की थीम याद रखिएगा, लोकसभा किस थीम पर आधारित है? मोर पर है, ठीक। राज्यसभा है कमल पर। बनाने में कितना खर्चा आया? 1200 करोड़ रुपए आया इसको बनाने में। और क्या उद्घाटन समारोह में 75 रुपये का देखिए सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया था जब का उद्घाटन हुआ था, ठीक। नए संसद भवन की इमारत कितनी है? 4 मंजिला है। 4 मंजिला नए संसद भवन की इमारत है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा संयुक्त सत्र का आयोजन? लोकसभा हॉल में होगा, ठीक। संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वराहत हाल है? देखिए अधिकतम 1272 सीटें हैं। 1272 अधिकतम सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, ठीक। नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष कक्ष लिखा है का निर्माण हुआ है? तो 6 समिति कक्ष का निर्माण हुआ है इस भवन में। नेक्स्ट है आपका कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? देखिए 1921 में बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन हुआ था 1927 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक। 1921 में शुरू हुआ था और आपका 27 में बन के तैयार हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में बिग कैच अप पहल व प्रीट पहल किसने प्रारंभ की? एक पहल शुरू हुई है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बिग कैच अप पहल और प्रेट पहल। अगला है नेक्स्ट है आपका नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा कौन? भारत और इंग्लैंड मिलके एक प्रोग्राम है नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र, इनकी स्थापना करेगा। नेक्स्ट है कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? देखिए चेन्नई मेट्रो को न्यूनतम श्रेणी में जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला हुआ है, इन्होंने कम से कम कार्बन इमिशन किया है, कम से कम कार्बन का इमिशन किया है, ठीक। चेन्नई मेट्रो है। नेक्स्ट देखेंगे 12 साल के अंतराल के पश्चात तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये आपका हो रहा है बनारस में, ठीक है। तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोल कुंभ लग रहा है, ये 12 साल बाद। ये कहाँ लग रहा है? बनारस में लग रहा है, ठीक है। हाल ही में DN गोपालकृष्णन संबंधित हैं क्या? वैज्ञानिक है केरल के, ये केरल के वैज्ञानिक है। ये इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादा, ठीक है, देख लीजिएगा। गंगा पुष्करोल कुंभ एक लगा रहा है बनारस में, ठीक। बल्कि ये मई की करंट अफेयर है, तो मई में ये लग चुका है, ठीक, आयोजन इसका हो चुका है। नेक्स्ट है पहला सिंघन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित हुआ। कहाँ स्नो फेस्टिवल आयोजित हुआ? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। मई की घटना, मई का करंट तो चल ही रहा है फिर करंट अफेयर, तो मई में आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर में पहला सिंघन स्नो फेस्टिवल। देखिए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह कोई भी फैसला दे सकता है? ये 142 अनुच्छेद के अंतर्गत आया है कि पारिवारिक न्यायालयों का हवाला बिना कोई भी वो फैसला दे सकता है अपनी तरफ से। RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष राज्य, सब बाजार से भी मार्केट से भी राज्य उधार लेते हैं, तो उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे है, ठीक, उधर बाजार उधारी में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी, पहली की बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है जो रुपया स्वीकार करने वाली पहली। ये देख लीजिए, पहला पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, हमने आपको बताया ना, तो पहली बीमा कंपनी कौन थी जिसने बिल्कुल स्टार्ट किया हो? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी है वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। LIC के अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती, एक बार पढ़ लीजिए, मान लीजिए आ जाता है चीज़ें। सबके अध्यक्ष तो हमने बताया ना, आपको नहीं से याद कर पाएंगे। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सात्विक और चिराग। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी
पहली बार, जहाँ पहला आता है ना तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहली बार ये था जो स्टार्ट हो वो पहली चीज़ हो बार हो तो वो चीज़ें आ जाती। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, देखिए भारत में आयात ज़्यादा होता है ना, तो राष्ट्रीय उपकरण नीति 2023, देखिए क्या है राष्ट्रीय उपकरण नीति 2023 है इसमें कि जो हमारा इंपोर्ट होता है आयात, इसको कम से कम करना है, ताकि अब सामान मंगाएंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा हमको पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बल्कि तो इसमें 30% तक हमको कम करना है आयात निर्भरता को। तो राष्ट्रीय उपकरण नीति, क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय उपकरण नीति के तहत आयात को 30% कम करने का उद्देश्य भारत सरकार ने सोचा है। अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी कितने वर्ष से बढ़ाना है। देखिए बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा, बाजार का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में 10 से 12% तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ से भेजें। ठीक है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से आए। तो 10 से 12% तक हमको अपनी ज़्यादा मार्केट में सामान देना है। ठीक, 25 सालों में ये लक्ष्य रखा गया है। और क्या है, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति आय खर्च को बढ़ाना। राष्ट्रीय उपकरण नीति के बारे में ये बताया जा रहा है आपको। राष्ट्रीय उपकरण नीति के उद्देश्य क्या है, नंबर 1 तो ये है क्या, आयात निर्भरता को 30% कम करना। और क्या है, अगले 25 वर्षों में 10 से 12% तक हमको बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है। तीसरा है चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को, चिकित्सा जो उपकरण हैं उन पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना है, ताकि हम अधिक से अधिक चिकित्सा वाले उपकरण हैं उनको व्यक्तियों तक पहुंचा सकें। ठीक है, डायबिटीज़ नापने की मशीन है या इस तरह से कोई भी चिकित्सा संबंधी चीज़ें। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद्र। स्वच्छ विरासत अभियान के तहत हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित है यूपी। देखिए स्वच्छ विरासत अभियान, ठीक है, हुडको पुरस्कार दिया गया है यूपी को स्वच्छता के लिए। ठीक, पहला आसियान भारत संयुक्त, देखिए इसको भी देख लीजिए, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास, लगा देते स्टार इस पे भी। ठीक, तो भारत और आसियान का संयुक्त सामूहिक युद्धाभ्यास कहाँ, सिंगापुर में आयोजित हुआ। ठीक, सिंगापुर में। यूरोप का रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश देखिए भारत है। यूरोप को देता है रिफाइंड ऑयल भारत सबसे ज़्यादा। ठीक, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जारी की किसने, यूनिसेफ बुक द्वारा जारी हुई। लिम्प जिंग पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ मारिया स्टेपनोवा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, कौन सा है कि नीरज चोपड़ा से संबंधित है। क्या है, नीरज चोपड़ा तो याद होगा आपने, ओलंपिक में गोल्ड लिया था भाला फेंक में उन्होंने। तो डायमंड, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, देखिए उसमें भी स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बड़े गर्व की बात है, स्वर्ण पदक, उसमें भी इन्होंने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना शुरू की गई। देखिए पहल एक योजना शुरू की गई है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। किस लिए, कि डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल यूपी हो, डिजिटल यूपी के लिए अधिक से अधिक लोगों तक इंटरनेट की रीचिंग हो, इंटरनेट से पे सब काम चले। तो इसीलिए पहल एक योजना है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए, पेमेंट भी डिजिटल हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में की बात की गई है। तो पहल कैसी है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी में योजना है। ठीक, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हाल ही में चक्रवात प्रभावी म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। देखिए जब भी कोई ऑपरेशन शुरू होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, करुणा ऑपरेशन शुरू किया भारत सरकार ने म्यांमार की सहायता के लिए। ठीक है, क्यों, म्यांमार में जो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे, जो लोग थे, क्यों उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा पुरस्कार जो है ये ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन करुणा। अगला है, आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा। देखिए आप याद कर लीजिए, 2000 तो पता होगा आपको, 30 सितंबर याद कर लीजिए, उसका डेट दे दें। ठीक है,
कब लीगल टेंडर नहीं रहेगा 2000 का नोट? तो ये आप ये देख लीजिए 30 सितंबर, हो सकता है ये क्वेश्चन दे दें, ठीक है। 30 सितंबर डेट याद रख लीजिए, भूलिएगा नहीं, 30 सितंबर स्टार लगा देते हैं। 30 सितंबर को आरबीआई ने 2000 के नोट को लीगल टेंडर अब नहीं रहेगा, घोषणा कर दी है इस चीज़ की। अगला देखिए, अच्छा 1 जुलाई 2023 से बाहर के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर टीसीएस लगने की घोषणा कितने हुई है? 20% हुई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है जहाँ जो हर देश में इस्तेमाल करने के लिए होता है, ठीक है, उसके टीसीएस उस पर लगेगा, तो टीसीएस उसकी 20% उस पर टीसीएस बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। अच्छा ये देख लीजिए, बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ हुई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शुरू हुई है योजना, क्या मुख्यमंत्री की है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो और कमाओ, क्या सीखो? कोई भी स्किल सीखो, सीखो और कमाओ, ठीक है। जो भी उनको अच्छी लगे वो स्किल सीखना है, पहले उसको सीखना है और जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उसके बाद कमाना है। तो कहाँ की योजना है? ये हमारी मध्य प्रदेश की है, ये मध्य प्रदेश की है योजना, सीखो और कमाओ। नेक्स्ट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मौजा हैं जो गोवा के हैं। लारियल स्पोर्ट्स कॉलेज 2023 में सम्मानित पहली महिला खिलाड़ी शेली एन फ्रेजर प्राइज, ठीक, देख लीजिए, थोड़ा सा पहली है ना, तो थोड़ा सा। लारियल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित पहली महिला खिलाड़ी कौन है? शैली एन फ्रेजर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? वो है जॉर्जी गोस्पोरिनोव, जॉर्जी गोस्पोरिनोव, ठीक है। और एडेला रोडेल अनुवादक हैं। उपन्यास किस उपन्यास के लिए उनको मिला है? उनको मिला है टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोरिनोव को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक। पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष पूछे गए हैं भावेश गुप्ता, भावेश गुप्ता हैं पेटीएम के नए सीईओ और अध्यक्ष। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया किसको? प्रशांत दामले को। नेक्स्ट है वेदांता के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए कौन? सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव वेदांता के नए मुख्य अधिकारी नियुक्त हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को देखिए, यह क्वेश्चन देखिए, वो पूरा क्वेश्चन नहीं आया था। किस बैंक ने मई 2023 में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने लॉन्च की? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च की गई। टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया? रेजर पे ने एक साइट है, उसने टर्बो यूपीआई जारी किया है। आईपीएल इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, पर्पल कप पूछ सकते हैं। आईपीएल 2023 में पर्पल कप किसने जीता? ये जीता था मोहम्मद शमी ने। शमी ने पर्पल कप जीता था, जो आईपीएल 2023 में हुआ। 2023 में आईपीएल में गोल्डन कैप, सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाले और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, ये भी हम बता चुके हैं आपको, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आईपीएल 2023 को थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 हो सकता है उठ जाए इससे, आईपीएल 2023 से। देखिए, अब अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीतकर किसने इटालियन ओपन 2023 जीता? इटालियन ओपन 2023 जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। एक नया खेल शामिल हुआ है किसमें? 37वें राष्ट्रीय खेलों में एक नया खेल शामिल हुआ है, उस खेल का नाम है गतका। गतका खेल को शामिल किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। इंपॉर्टेंट है गतका, उससे तब पूछ ले, नया गेम है कोई। गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अभिलाष टॉमी, ठीक है। अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किया गया किसके द्वारा? गौरी खान द्वारा किया गया। अभी हमने आपको पहल बताया था, अब देखिए पहल क्या चीज़ है, याद है आपको? हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ हुआ है। मिशन परिवर्तन क्या है? मिशन परिवर्तन देखिए है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बिहार सरकार ने ये
लॉन्च किया है ये, ठीक है, इसका आरंभ किया है। ठीक, नाम दिए जाते हैं अपनी योजनाओं को, जैसे पहल है, मिशन परिवर्तन है। मिशन परिवर्तन से क्या होगा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको स्टार्ट एक नए सिरे से करना, उसमें नई चीज़ें बढ़ाना है, तो ये बिहार सरकार की योजना है मिशन पहल। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के शौकीनों के लिए। बाबर आजम 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं वनडे क्रिकेट में। सबसे तेज 5,000 तो बनाए, सबसे तेज बनाने वाले 5,000 रन बाबर आजम। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसको, पहला है तो इसलिए देख लीजिएगा। फार्मा असगर को केरल शील्ड पुरस्कार दिया गया है। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन हुआ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ बुलंद भारत का आयोजन। प्रोजेक्ट संजय प्रारंभ हुआ। देखिए, प्रोजेक्ट संजय क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्ट संजय किसको नाम दिया गया है, भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट संजय। तो आप ये पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट संजय क्या है, तो आप ये बताइए, है भारत किसका है, तो ये भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट संजय। रक्षा मंत्री ने अपने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया, उन्होंने किया पहले इंडियन वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है चंडीगढ़ में। चलिए, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता कार्लोस अलकराज ने। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ कहाँ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 42वां, आप पूछ सकते हैं 2023 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये है आपका इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ। देखिए, एक और स्टार्ट कार्यक्रम शुरू हुआ है, किसके द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसरो द्वारा क्या शुरू हुआ है, एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, स्टार्ट उसका नाम है। ठीक, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला कौन है, यूपी राज्य है आपका। यूपी बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपी का पहला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहला डिजिटल कार्ड जारी किया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी जयंती मनाई गई, 162वीं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला पहला राज्य हुआ केरल, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला। अगला है लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला किसको, लियोनेस मेसी को मिला। ठीक, मेसी को कौन सा अवार्ड मिला है, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अब देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्लान लॉन्च किया है, प्रणाली लॉन्च की है, वो क्या है, सक्षम। तो पूछ सकते हैं ना, सक्षम क्या है, ये लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ठीक, किसने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक, अच्छा, ये है, देखिए इंपॉर्टेंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हार्बर नाम है बंदरगाह का शिलान्यास किया मालदीव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दे दें, ये मेरे हिसाब से देना चाहिए क्वेश्चन। एक था हार्बर का ये बंदरगाह का शिलान्यास हुआ है, कहाँ हुआ है, ये मालदीव में हुआ है, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह जी द्वारा, रक्षा मंत्री जी द्वारा। एक था नाम साथ ही में है, एक था हार्बर मालदीव, याद रखिएगा, ये फंस जाएगा इसमें, कौन सा हार्बर पूछ सकते हैं, अभी नया जिसका शिलान्यास हुआ है वहाँ बनेगा, तो एक था हार्बर बनना है मालदीव में, उद्घाटन हो चुका है उसका, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, मशीन कैन सी 2023 का आयोजन हुआ था आपका कहाँ, दुबई में। दुबई में इसका आयोजन हुआ था। और क्या, हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की, खुदरा बैंकिंग एक पहल शुरू की है HDFC, ठीक है, बैंक द्वारा। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव किस राज्य से संबंधित हैं। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पुरस्कार जीते हैं, वो किसने, अंकिता श्रीवास्तव ने। कहाँ की हैं ये, मध्य प्रदेश की हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित हुआ है। ठीक, तो इसमें से कुछ दे दें। अगला है,
2023 में पुलित्ज़र पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? वो है आपका द वॉशिंगटन पोस्ट, ये विजेता है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रैंकिंग दी है? भारत को दी है BBB-। ठीक। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, पुस्तक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, द्रौपदी, या ये पूछ सकते हैं फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, नहीं ये तो टाइटल में ही से ही पता चल जाएगा, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं कि द फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ये पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसलिए जोड़ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। कस्तूरी रे ने द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उन पर, उनके जीवन पर, उनके बायोग्राफी लिखी है। कौन सी है? फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे नाम याद रखिएगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की नवजात मृत्यु के मामले में वैश्विक मातृ मृत्यु दर पहला देश, तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के मामले में प्रथम स्थान कौन है? संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत प्रथम है। ठीक है, भारत मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है। और क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है? विस्तारा एयरलाइन। ठीक है, विस्तारा देख लीजिए, हो सकता है पहली एयरलाइन है विस्तारा एयरलाइंस। क्या चीज़ है? तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान शुरू करने वाली, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के द्वारा ये उड़ी है विस्तारा एयरलाइंस। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ हुआ? हैदराबाद में। दिए थे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? मान लीजिए पूछ लें लिथियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा कि राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, देश की मांग का लिथियम, बैटरी में यूज होता है लिथियम, 80% राजस्थान से मिलता है। ठीक, लिथियम के भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान से हैं, जो देश की मांग का 80% पूरा करते हैं। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप पर सरकार द्वारा कितनी छूट दी जाती है? ये दी जाती है 50%। 50% छूट दी जाती है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा 50% की छूट दी जाती है। दुनिया का दूसरा है, नंबर 1 बनना है भारत को इस मामले में। ठीक है, भारत में जितना मोबाइल का सबसे ज़्यादा ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट साइट का यूज़ भारत में होता है, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सा देश है? वो भारत है। ठीक है, और दुनिया का दूसरा इस मामले में तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा है? भारत है। ठीक है, आगे समय में आप हो सकता है पहला नंबर आ जाए। ठीक है, मोबाइल का यूज़ इंडिया में ज़्यादा होता है, तो मोबाइल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण 5वें की चरण की शुरुआत की थी? सागर परिक्रमा पहल के 5वें चरण की शुरुआत की थी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता स्वर्ण पदक? ये बता चुके हैं अभी आपको, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये बता चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में जीता था, कौन सा जीता था? स्वर्ण जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था, वही ओलंपिक बॉय। ठीक है, इंडियन आर्मी से हैं। पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार किसने जीता? फातिमा असगर ने दिया, ये बता चुके हैं आपको। एक ये देखिए, दावका भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, कौन सा बंदरगाह है? दावका भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, किसके, कहाँ हुआ? ये मेघालय में हुआ। और भारत और बांग्लादेश के व्यापार को बढ़ाना देने के लिए, वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इस बंदरगाह का उद्घाटन हुआ। इंपॉर्टेंट ये भी है। दावका, अभी एक हमने आपको बंदरगाह बताया था ना, मालदीव में जो उद्घाटन हुआ, अब ये दूसरा देखिए है, ये दावका भूमि बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है कहाँ? मेघालय में हुआ है। ठीक है, मेघालय लिखा है। ये किस लिए हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए। भारतीय नौसेना
कि किस लैंडिंग शिप को 36 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? INS मगर को 36 साल बाद सेवा मुक्त रिटायर कर दिया गया। ठीक, ये लैंडिंग शिप है एक। नेक्स्ट है आपका 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले। ठीक, 13 गेंदों में सबसे तेज यशस्वी जायसवाल, नोट कर लीजिए, ये प्रश्न हो सकता है दे दें। ठीक है, वैसे याद होगा आपको, क्रिकेट के शौकीनों को बताने की जरूरत नहीं। IPL में 13 गेंदों में अर्धशतक 50 पूरा करने वाले यशस्वी जायसवाल हैं। ठीक, IPL की बात करें। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वो पुल्ला पुनीत। 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अब बन गया है, लेटेस्ट की न्यूज है, ये तो नोट कर लीजिए, शनि। हो सकता है पूछ लें ये। शनि 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला अब ये ग्रह बन गया है। ठीक है, शनि, सैटर्न। द गोल्डन ईयर पुस्तक लिखी किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखी। इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड फेमस लेखक है, नोट कर लीजिए। गोल्डन ईयर्स लिखी किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखी। देखिए, उड़ान योजना के तहत मई में विशेष रूप से हेलीकॉप्टर भागों के लिए डिजाइन किया गया। उड़ान 5.1 इसके तहत एयर स्पेस कैंप 25% कम कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हाल में अटल योजना प्रारंभ 2020। अटल योजना है 2020 में शुरू हुई थी, जो इसको कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ये 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है, और 2023 तक चली, तो इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 2025 तक के लिए अटल योजना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जन कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। जल जीवन मिशन का प्रारंभ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये 2019 में। ठीक है, ये आ सकता है जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में शुरू हुआ। कितने कनेक्शन इसको दे? 12 करोड़ नलों के कनेक्शन देने की इसने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है आप देख पता ही दिया, 2-3 पॉइंट है। 12 करोड़ नल इसने दिया है और 2019 में प्रारंभ हुआ है। बाकी क्या, अधिक से अधिक लोगों को पेयजल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। अगला है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया हरदीप पुरी ने शुरू किया, ये आपका। ठीक, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर शुरू किया। किस खेल ने सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया? सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को, देखिए क्रिकेट में एक जो है प्रथा है सॉफ्ट सिग्नल, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या एक नई योजना लॉन्च हुई है, कौन सी? संचार साथी पोर्टल। कौन सा है? संचार साथी पोर्टल। क्या करेगा? जब खोए हुए मोबाइल को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार का नया ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है, लोगों के मोबाइल खो जाते हैं, गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में संचार साथी पोर्टल मदद करेगा। ठीक है, खोए हुए मोबाइल को बंद करने में, उसका पता ट्रेस करने में, उसका सर्विलांस पे लगाने में संचार साथी पोर्टल है, याद रखिएगा। ठीक है, पोर्टल हो सकता है पूछ दें कि कौन सा पोर्टल है जो ये चीज़। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य, देखिए पहला है भारतीय राज्य, देख लीजिए। तो कल्याण कोष गठित करेगा कौन? केरल है। किसके लिए? किसके लिए? ये मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष का गठन करेगा केरल। श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की उपस्थिति दर्ज की गई। फेबियन का, देखिए फेबियन हिंद महासागर में आया हुआ श्रेणी 3 नंबर, श्रेणियाँ होती हैं चक्रवातों की, तो श्रेणी 3 नंबर का चक्रवात है जो हिंद महासागर में आया था, फेबियन। किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटाकर, ये प्रश्न एक आया था अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत के कानून मंत्री कौन हैं? भारत के कानून और न्याय और कानून मंत्री कौन थे? तो अभी का प्रश्न है, अभी परीक्षा जो गई है। तो भारत के कानून एवं न्याय मंत्री पहले देखिए किरण रिजिजू थे, लेकिन 18 मई को ये बदल गए। अब अर्जुन राम मेघवाल ये नए कानून मंत्री हैं। तो
कई विद्यार्थियों ने किरण रिजिजू लिख दिया था। तो किरण रिजिजू कब हैं? विज्ञान मंत्रालय के हैं। तो लिए हो सकता है इस बार पूछ लें, विज्ञान मंत्रालय के कौन मंत्री हैं? तो किरण रिजिजू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरण रिजिजू आपकी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री, उन्होंने नए कार्यभार संभाला है। और कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया? देखिए, नीति आयोग का अनुमान है कि भारत की जो 2023-24 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग का अनुमान है। ठीक, तो 2023-24 में 6.5 रहने का अनुमान है भारत की जीडीपी। ठीक, भारत की जीडीपी का कितना 23-24 के मध्य रहने का अनुमान है नीति आयोग द्वारा? तो 6.5। बार बार लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं, पढ़ भी देते हैं, इसलिए याद हो जाए, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। लगा लीजिए, पहला शब्द है अगर, हाँ, पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। अच्छा, केबल स्टे रेल ब्रिज बनेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहला है देश का। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंडारिया। अंडमान निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं कौन? साजू बालकृष्णन। एक देखिए इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान देने के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि दी गई? मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि दी गई पंडित रामकृष्ण को। पंडित रामकृष्ण को मैन ऑफ द सेंचुरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होता मैन ऑफ द सेंचुरी कौन है? मैन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, पंडित रामकृष्ण हैं। ठीक, पंडित रामकृष्ण मैन ऑफ द सेंचुरी। हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ हुआ? बिहान मेला देख लीजिए, ये पूछते हैं बिहान मेला कहाँ आयोजित हुआ? उड़ीसा में। बीज उत्सव, बिहान मेला है, उत्सव हैं नए जो मनाए जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो ये हो सकता है दे दें, इंपॉर्टेंट ये भी है। और ये तो हमने बता ही दिया, मैन ऑफ द सेंचुरी पंडित रामकृष्ण। बिहान मेला कहाँ? उड़ीसा में। देश की पहली SRV वैक्सीन एरेक्सी को किसने स्वीकृत दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी। अच्छा, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, और क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? USCIRF ने जारी की धार्मिक रिपोर्ट। ठीक, हाल में कोलकाता बंदरगाह में पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MBH भेजा? म्यांमार के लिए। हम लगा देते हैं स्टार। म्यांमार के लिए कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज गया है? ठीक है, तो समझ रहे ना आप, इसमें नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। म्यांमार के लिए पहली बार कोई जहाज गया हुआ है, ठीक है, मालवाहक जहाज है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा लगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है ही है ये म्यांमार वाला। नेक्स्ट है, हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त करने वाले कौन है? नीरा टंडन। जो बाइडन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के पोते देखिए, अरुण गांधी की 89 साल की उम्र में मृत्यु कहाँ हो गई? महाराष्ट्र में हो गई थी। ठीक, फ्रीडम विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को प्राप्त का स्थान कौन सा मिला है? 161, 161वां स्थान मिला है। एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता पाकिस्तान को ADB में सबसे ज़्यादा ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, एशिया में। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? मुंबई में। इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, मुंबई में। ठीक है, भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है? मुंबई में। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक, लगा लीजिएगा। टनल बनेगी, अंडर सी बनेगी और मुंबई में बनेगी। हाल ही में आयोजित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत इसके लेखक हैं।
चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतने ही प्रश्न हम दे रहे हैं, और भी थोड़े से प्रश्न हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मई की करंट अफेयर। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, क्वेश्चन इससे आपको, हम तो उम्मीद यही करते हैं, जो हम बता रहे हैं वही हर टीचर यही चाहता है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो ये है कि उम्मीद रहती है अधिक से अधिक प्रश्न हमारे से बताए हुए समझाए हुए हैं। ठीक है, देखिए जो भी है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मई की और रह गए हैं हम आपको, और कुछ क्वेश्चंस बताएंगे इंपॉर्टेंट। फिर मिलेंगे, नमस्कार।